हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 6 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर समझाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम बात करते हैं सबसे पहले नंबर को लिखने की। तो नंबर को कितने तरीक़ों से लिखा जाता है? तो नंबर को मेनली दो तरीक़ों से लिखा जाता है, जिसमें पहला जो है वो है हिंदू अरेबिक सिस्टम और दूसरा जो है वो है इंटरनेशनल सिस्टम। बात करते हैं पहले मेथड की, हिंदू अरेबिक सिस्टम की। तो हिंदू अरेबिक सिस्टम का मतलब है जो हमारे प्रेजेंट में जो हम यूज़ करते हैं किसी नंबर को बोलने के तरीके को, उसको बोला जाता है हिंदू अरेबिक सिस्टम। जैसे कि हम जो डिजिटों को बोलते हैं वो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, फिर 10 लाख, इसी तरीके से आगे डिजिट चलती जाएंगी। तो हम सबसे पहले जो बोलते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से काउंट करते हैं, तो इनको तो बोला जाता है हिंदू अरेबिक सिस्टम। और एक और इसी सिस्टम के साथ में एक चीज़ और बताऊंगा मैं, कि जो इस सिस्टम में जो हम कॉमा लगाते हैं वो लगाते हैं हमेशा, पहले तो लगेगा वंस, टेंस, 100, इसके बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद फिर 2 डिजिट लेंगे 1000 और 10,000 की, उसके बाद लाख और 10 लाख। इसी तरीके से सबसे पहले जो कॉमा लगेगा वो लगेगा 3 डिजिट के बाद पीछे से, फिर 2-2 डिजिटों के बाद कॉमा लगेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ, तो इसमें हमें कॉमा लगाना है इस डिजिट के अंदर। तो इस डिजिट के अंदर कॉमा लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे से 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3। तो पहला कॉमा कहाँ लगेगा, 6 और 5 के बीच में। दूसरा फिर 6 और 4, तो दूसरा कॉमा लगेगा यहाँ। उसके बाद 4, 9 और 4, तीसरा कॉमा यहाँ लग गया। तो हम इसको अब जो रीड करेंगे इसको, वो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तो काउंट करो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो सबसे पहले जो हम रीड करेंगे इसको वो करेंगे 3 करोड़। उसके बाद इन दोनों डिजिटों को एक साथ रीड करेंगे 49 लाख। उसके बाद इन दोनों डिजिटों को एक साथ 46,000। उसके बाद 525, इन तीनों डिजिटों को एक साथ रीड करेंगे। तो हमारी ये जो नंबर बना वो कितना बना, 3 करोड़ 49 लाख 46,525। तो ये हो गया आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम में किसी नंबर को लिखना। इसके अलावा अगर यदि इसमें आता है कॉमा लगाने वाली बात, तो इसमें कॉमा इस तरीके से लगाएंगे, पहले पीछे की साइड से 3 स्टेप्स के बाद कॉमा, उसके बाद 2 स्टेप्स के बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद दूसरा जो मेथड आता है वो आता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि सभी इंटरनेशनल से आप जानते होंगे कि सभी जगह इसको माना जाए। तो इसमें जो हम किसी नंबर को लिखते हैं तो वो किस तरीके से लिखेंगे, पहले लिखेंगे वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 100,000 और 1000 के बाद इसमें लाख नहीं आता है, इसमें जो आता है वो आता है मिलियन। तो मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, और मिलियन के बाद जो आता है इसमें आगे ही चलता जाएगा, और उसमें मिलियन के बाद आता है बिलियन। ठीक है। तो इसमें अब अगर हम बात करें कॉमा लगाने की, तो इसमें कॉमा किस तरीके से लगाएंगे, इसमें जो कॉमा लगेंगे वो इक्वल स्टेप्स के बाद लगेंगे। जैसे कि इधर से 3 स्टेप, फिर कॉमा लगेगा, फिर 3 स्टेप्स, फिर कॉमा लगेगा, फिर 3 स्टेप्स। तो इसमें जितने भी कॉमा लगेंगे वो पीछे की साइड से 3 स्टेप्स के बाद लगते जाएंगे। अगर इसमें किसी डिजिट को लिखें तो वो किस तरीके से लिखेंगे, मैं वही एग्जांपल लेके चलता हूँ, पहला वाला ही
3494652 तो इसमें कॉमा जो लगाएंगे हम पहले 3 स्टेप्स के बाद लगाएंगे, फिर दोबारा 3 स्टेप्स के बाद। अब यहाँ 2 स्टेप बची हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको रीड जो करेंगे हम इस नंबर को, वो रीड करेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 100,000, उसके बाद मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन। तो इन दोनों को एक साथ रीड करेंगे, ये मिलियन वाली टर्म्स हैं तो 34 मिलियन। उसके बाद इन तीनों डिजिटों को एक साथ रीड करेंगे 946,000। उसके बाद इन तीनों डिजिटों को एक साथ रीड करेंगे 525। तो इसको एक साथ नंबर को अगर हम रीड करें तो वो किस तरीके से होगा, 34,946,525। तो ये यहाँ तक हो गए आपके दोनों सिस्टम हो गए, हिंदू अरेबिक सिस्टम पहला, दूसरा हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। इसके बाद जो बात आती है वो आती है प्लेस वैल्यू की। तो प्लेस वैल्यू का मतलब है कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसमें किसी स्पेशल डिजिट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। जैसे कि मैं एक नंबर लूँ 94346, तो इस नंबर के अंदर मैं पूछूँ 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, तो 3 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम ये देखेंगे 3 किस प्लेस पे है। तो यहाँ से 1s 10s 100, तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हुई 100। तो इसको प्लेस वैल्यू को लिखने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है 3 को लिखो मल्टीप्लाई में 100 लिख दो। दूसरा तरीका जो है इसको लिखने का वो है 3 को लिखो, उसके पीछे जितनी भी डिजिट हैं, जैसे 3 के पीछे कितनी डिजिट हैं 4 और 6, 2 डिजिट हैं तो इसके पीछे 2 जीरो लगा सकते हैं। तो ये दोनों ही जो होंगी वो प्लेस वैल्यू होंगी 3 के लिए। प्लेस वैल्यू के साथ में एक और वैल्यू आती है वो है फेस वैल्यू। अगर फेस वैल्यू की बात की जाए तो इसमें जैसे कि मैं यही एग्जांपल लेके चलता हूँ 94346, तो इसमें 3 की फेस वैल्यू क्या होगी। किसी भी डिजिट की अगर फेस वैल्यू पूछी जाए तो उस डिजिट की फेस वैल्यू वो ही डिजिट होती है। तो 3 की फेस वैल्यू जो होगी वो होगी 3। इसी में आगे हम बात करते हैं कि हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट्स नंबर, 5 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल। मीन्स जो नंबर हैं उनके अंदर 2 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, 3 डिजिट के कितने नंबर हैं, 4 डिजिट के कितने हैं। तो इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले जैसे कि अगर हमें निकालना है तो 1 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, तो 1 डिजिट के नंबर निकालने के लिए हम वैसे नॉर्मली देखें तो 1 डिजिट के कितने नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल कितने नंबर होते हैं 9। ये तो सिंपल 1 डिजिट के नंबर थे तो इसलिए हमने काउंट कर लिया। लेकिन ज़्यादा डिजिट के नंबर जब पूछे जाएंगे तो उनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें करना पड़ेगा सबसे पहले, जैसे कि अगर हमसे पूछा जाए 4 डिजिट नंबर कि 4 डिजिट के कितने नंबर होते हैं, तो 4 डिजिट के नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखने पड़ेंगे। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कितने होंगे 9999। इसके बाद स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा 1000। अब हमें टोटल 4 डिजिट नंबर निकालने हैं। टोटल 4 डिजिट नंबर इक्वल्स टू, हमें करना क्या है, जो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर है उसमें से हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर माइनस कर देना है। तो 9999 माइनस कर देना है इसमें से 1000 को, और जो माइनस करने पर आंसर आएगा उसमें हमें +1 कर देना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जब 9999 में से माइनस करेंगे 1000 तो ये कितना आएगा 9998 प्लस इसमें करना है हमें 1। तो जब 1 को ऐड करेंगे तो 9 और 1 10, 0 1 कैरी जाएगी, फिर 0 आएगा, फिर कैरी, फिर 0, फिर यहाँ आएगा 1, तो 8 और 1 9। तो टोटल नंबर हुए 9000। इसी फॉर्मूले को जब हम 1 डिजिट के अंदर देखते हैं तो टोटल हमारे कितने नंबर थे 9 थे। तो इसमें हाईएस्ट नंबर जो था वो कितना था, इसके लिए लार्जेस्ट नंबर कितना था 9, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 और 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना था 1।
तो जब हम हाईएस्ट जो नंबर था, लार्जेस्ट नंबर, उसमें से जब स्मॉलेस्ट नंबर को माइनस करते हैं 1 को, और फिर उसमें +1 करते हैं, तो 9 - 1 8, 8 + 1 9। तो इसका आंसर भी कितना आया 9, जो कि सही है क्योंकि हमने भी ये 9 काउंट किए थे। इसी तरीके से 4 डिजिट के निकाले हैं, इसी तरीके से हम 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, जितनी भी डिजिटें दे रखी हों उसके नंबर निकाल सकते हैं।